हेलो फ्रेंड्स। पैटर्न सीरीज के पहले लेक्चर में हमने देखा था कि हम सॉलिड रेक्टेंगल के प्रोग्राम को किस तरीके से बना सकते हैं। हम किस तरीके से रोज के अंदर जाएंगे, फिर उस रोज के अंदर पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जाएंगे और उस कॉलम पर हम अपने पैटर्न की रिक्वायर वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर में हम बनाएंगे होलो रेक्टेंगल का प्रोग्राम। दैट मीन्स सेम वही होगा, ट्रेसिंग ऑफ रोज, ट्रेसिंग ऑफ कॉलम्स, बट हमें कहाँ पर अपनी वैल्यू प्रिंट करानी है और कहाँ पर स्पेस प्रिंट कराना है। यानी कि अब जो सपोज कीजिए मैं आपको दिखाता हूं हमको किस तरीके का पैटर्न बनाना है। हमारी पहली लाइन जो रेक्टेंगल की होगी वो ऐसे होगी, फिर हमारी सेकंड लाइन होगी ऐसे। उसके बाद हम यहाँ पर सेम चीज और लास्ट लाइन पे। तो ये क्या है, ये एक होलो रेक्टेंगल बन गया, यानी कि अंदर से खाली, ये सॉलिड नहीं है हमारे प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह, ये है होलो रेक्टेंगल। तो इसमें भी सेम चीजें होंगी। हमारी एक वर्टिकल लेंथ होगी ये, एक हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी ये। हम बाय डिफॉल्ट या तो कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं लेंथ और विड्थ को, या फिर हम यूजर के थ्रू इनपुट ले सकते हैं कि यूजर अपने रेक्टेंगल होलो रेक्टेंगल पैटर्न की लेंथ क्या चाहता है और विड्थ क्या चाहता है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ, इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि ये ओवरलैप ना करे स्क्रीन पर। मैंने क्या किया, अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया। मैं बार बार स्टार्टिंग से नहीं जाऊंगा, इससे क्या होता है मेरे वीडियोस का टाइम थोड़ा शॉर्ट होगा, आप लोगों को ज्यादा लेंथ की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। किस लिए इंक्लूड किया है, ताकि मैं स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकूं बिना किसी रुकावट के। अगर मैं इन हेडर फाइल्स को नहीं लगाऊंगा और प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस का यूज करूंगा तो ये बता देंगे प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शंस की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस की डेफिनेशन नहीं होती है, हेडर फाइल्स के अंदर फंक्शंस की डिक्लेरेशन होती है। लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर फंक्शंस की जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर होती है। तो ये कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन यहाँ पर मैंने यहाँ वर्ड लगाया है। ये डॉक्यूमेंटेशन और कुछ नहीं है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो लगा भी सकते हो और ना चाहो तो ना भी लगाओ। उसके बाद मैंने इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, आई, जे, लेंथ और विड्थ। उसके बाद मैंने लेंथ वेरिएबल के अंदर यूजर के थ्रू लेंथ इनपुट करा ली और विड्थ वेरिएबल के अंदर यूजर के थ्रू विड्थ को एंटर करा लिया। अब हम चलते हैं अपने जो पैटर्न के मेन लॉजिक की तरफ। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वही लेंथ और विड्थ को ट्रेस करना है। यानी कि ये लूप कितनी बार चलेगा, जो आपका लाइन नंबर 11 पे लूप है, ये चलेगा कब तक, जब तक की लेंथ। दैट मींस ये किसको ट्रेस कर रहा है, लेंथ को ट्रेस कर रहा है, रोज को ट्रेस कर रहा है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, आउटर फॉर लूप कंट्रोलिंग रोज। ओके, तो ये गया पहली रो के अंदर। अब पहली रो के अंदर कितने सारे कॉलम्स होंगे, जितनी विड्थ हमने डिफाइन करी होगी, जितनी यूजर ने विड्थ दी होगी। तो चलिए हम कर देते हैं j इक्वल्स टू 1 से j लेस देन इक्वल्स टू विड्थ j प्लस प्लस। अब ये लूप कितनी बार चलेगा, यानी कि लाइन नंबर 11 पर जो लूप है वो चलेगा लेंथ तक, और उसके अंदर जो लूप है वो चलेगा विड्थ तक। और ये जो विड्थ वाला लूप है वो आई की हर एक वैल्यू पे पूरा 1 से लेकर के विड्थ तक चलेगा। सपोज कीजिए, पहले मैं यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं, नाउ फॉर लूप कंट्रोलिंग कॉलम। ओके, प्रिंट है। अब हम यहाँ पर स्टार को प्रिंट करा देते हैं, कराया। उसके बाद हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे जब ये पूरी एक लाइन को कवर कर चुका होगा। और यहाँ पर रिटर्न 0, बिकॉज हमारा फंक्शन जो है वो इंट टाइप का है, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू। तो हमने यहाँ पर रिटर्न 0 लिख दी, इसको सेव किया, रन किया। ये क्या है, ये एक सॉलिड रेक्टेंगल का प्रोग्राम। सी, सॉलिड है, होलो नहीं है। तो हमें यहाँ पर
कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी जो कि ये हमारे प्रोग्राम को बता सके कि अब तो हमको ये वैल्यू प्रिंट करनी है और अब हमको ये वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है। तो अगर हम गौर से देखें अपने इस फंक्शन को, अगर हम गौर से देखते हैं अपने इस फंक्शन को, तो पहली जो है आई की वैल्यू जब 1 है तो ये पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यानी कि कोई भी गैप नहीं है। और जब आई की वैल्यू लेंथ के बराबर है तब भी ये पूरी वैल्यू प्रिंट कर रहा है। एग्जैक्ट सही। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ आई इक्वल्स टू है लेंथ और आई इक्वल्स टू है 1, तब ये क्या करे, तब ये प्रिंट करे हमारी रिक्वायर वैल्यू। लेकिन एक स्यापा हो गया। क्या स्यापा हो गया, देखते हैं, चलिए इसको रन करके देखते हैं। कंपाइल किया और हमने यहाँ पर लेंथ 5 रखी और विड्थ भी 5। सी, इसने सिर्फ आई की वैल्यू यानी कि पहली जो रो थी, आई की वैल्यू हमने क्या रखा था 1 और आई की वैल्यू रखी थी हमने लेंथ। तो यानी कि ये सिर्फ हमारी पहली रो और लास्ट रो को प्रिंट कर रहा है, यानी आई के तो काम हो गया। अब हमें जे की तरफ देखना है। तो जे क्या कर रहा है, जे अगर हम बात करें जे की, सी, चलिए मैं आपको इसी में समझा देता हूं। अगर हम बात करें जे की, तो जे की जो हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो पहला कॉलम है और लास्ट का कॉलम है। ओके, ये पहला कॉलम हो रहा है प्रिंट पूरा और ये लास्ट का कॉलम पूरा प्रिंट हो रहा है। इसने बीच के कॉलम को प्रिंट नहीं किया है, यानी कि अगर हम यहां पर दो कंडीशन और लगा देते हैं, दो कंडीशन और लगा देते हैं, कौन कौन सी, कि जब हमारे जे की वैल्यू 1 हो और जब हमारे जे की वैल्यू विड्थ के इक्वल हो, तब ये हमारा क्या करे, इस पैटर्न को, इस स्टार वैल्यू को प्रिंट कर दे। ओके, हमने इस प्रोग्राम को सेव किया, रन करके देखते हैं। हमने किया 5 इंटू 5। सी, हमें बीच में स्पेस रखना था लेकिन इसने क्या किया, स्पेस नहीं रखा। ठीक है, हमें बीच में स्पेस चाहिए था, इसने क्या किया, कोलैप्स कर दिया। यानी कि पहला ये जो कॉलम था ये वाला कॉलम और लास्ट के कॉलम को क्या कर दिया इसने, कोलैप्स कर दिया। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देते हैं कि अगर इसके अलावा हमारी कुछ भी वैल्यू आती है तो हमें वहां पर क्या प्रिंट कर देना है, एक स्पेस। और हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर एक स्पेस दे देंगे। अब ये परफेक्टली वर्क करेगा, देख लेते हैं। सी, वर्क किया। 5 देख लीजिए, 5 लेंथ होगी, हमने 5 लेंथ दी है, 5 विड्थ दी है, तो 5 लेंथ है और 5 ही विड्थ है। अगर हम इसको थोड़े बड़े आउटपुट के लिए चेक करना चाहें तो बड़े आउटपुट के लिए भी देख सकते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं 25 लेंथ और 20 विड्थ। सी, अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये एग्जैक्टली 25 वर्टिकल लेंथ होगी और 20 हॉरिजॉन्टल लेंथ होगी। अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, मुझे भी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टेड पैटर्न्स के साथ। थैंक यू गाइस।